गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 28 मार्च 2026 की 5 बड़ी खबरें कवर करते हैं 5 मिनट के अंदर। सबसे पहली खबर है कि सोने की प्राइस गिर गई है, 5,000 पर आउंस से 4,500 पे आ गई है। दोस्तों, सोना जो है उसको संकट का साथी माना जाता है। जब भी कंडीशंस ख़राब होगी तो लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं। इस बार तो उल्टा ही हो गया कि आप देख रहे हो कि युद्ध चल रहा है लेकिन सोने की प्राइस गिर गई है, जबकि युद्ध या संकट की स्थिति में सोने की प्राइस बढ़नी चाहिए। तो ऐसा किस कारणों से हुआ है? तो 2 कारण हैं इसके। पहला, डॉलर का मजबूत होना। डॉलर और सोने में इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन। डॉलर बढ़ेगा, सोना गिरेगा, और डॉलर गिरेगा तो सोना उठेगा। तो युद्ध में तेल महंगा हो रहा है, ठीक है। तेल जब भी महंगा होगा तो डॉलर मजबूत होगा, क्योंकि वो डॉलर में बिकता है। तो तेल महंगा, डॉलर मजबूत तो सोना गिरेगा। दूसरा कारण ये है कि ब्याज दरें बढ़ रही है। इन संकट की स्थिति में भी ब्याज दरें कम नहीं हुई, तो बॉन्ड पे जो रिटर्न मिलता है वो अच्छा मिलेगा अगर अच्छा ब्याज दर होगी। जब बॉन्ड पे अच्छा रिटर्न मिलेगा तब तक लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो इन 2 कारणों की वजह से जो है गोल्ड की प्राइस अब इंटरनेशनल मार्केट में गिर रही है। दूसरी प्रमुख खबर है युद्ध से। युद्ध ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। आप देख रहे हो कि भारत में जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले 94 तक पहुंच गया है। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है, जैसे 2025 में 7.6% से हम ग्रो कर रहे थे, तो अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये घटकर 6.1 होने वाली है। फॉरेक्स रिजर्व भी जो कल तक $710 बिलियन हुआ करते थे, वो 710 से घट के 700 से नीचे आ गए। हालांकि मैंने आपको कल समझाया था कि आरबीआई डॉलर बेचेगी ताकि रुपया वापस मजबूत हो। डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो रुपया मजबूत होता है। तो आरबीआई ने कल डॉलर बेचे हैं, इसलिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व 710 बिलियन से। अगली बड़ी खबर है बॉन्ड यील्ड और कस्टम ड्यूटी की। देखिए, 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है ये अपने मैक्सिमम लेवल पर आ गई है, 6.94%। इसका मतलब लोगों को जब बॉन्ड पे अच्छी यील्ड मिलेगी, अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो लोग बॉन्ड में पैसा लगाएंगे, मार्केट से पैसा चला जाएगा। जब भी महंगाई बढ़ने का असर होता है तब बॉन्ड यील्ड बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। इससे इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा कि कार लोन, होम लोन सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा। दूसरी खबर है कस्टम ड्यूटी की। आपको पता है कि ऑयल की प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर बैरल से भी बढ़ गए हैं और बढ़ने की आशंका है। तो हमारे देश की जो प्रमुख कंपनियां हैं वो सारी की सारी अब घाटे में चल रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक आम उपभोक्ता के लिए रेट्स बढ़ाई नहीं है। तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे 2-2 रुपये कस्टम ड्यूटी कम करी है। हालांकि इससे सरकार को 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट होने की उम्मीद है। अगली खबर है महिलाओं के वेतन से जुड़ी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का नया आंकड़ा है। इसमें अच्छी खबर यह है कि महिलाओं की सैलरी 7.2% बढ़ी है, जबकि पुरुषों की सिर्फ 5.8% बढ़ी है। हालांकि ये क्लियर पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि महिलाएं अभी भी वेतन के मामले में पुरुषों से 66% पीछे की तरफ चल रही है। महिलाओं की जो एवरेज इनकम है वो 18,353 के आसपास है, जबकि पुरुषों की एवरेज कमाई 24,000 रुपये प्रति महीना से ऊपर है। तो ये जेंडर पे गैप का क्लासिक एग्जाम्पल है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी। 5वीं इंपॉर्टेंट खबर है S-400 मिसाइल से रिलेटेड। हमारी जो डीएसी है, डीएसी ने S-400 मिसाइल रशिया से खरीदने को लेकर मंजूरी दे दी है। हमें जो खतरा है वो है काटसा के तहत सैंक्शन का खतरा था, लेकिन यूएस ने हमें यहाँ पे छूट दी है। लास्ट में कवर करते हैं कुछ क्विक न्यूज़। जैसे नेपाल में नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने शपथ ली है। कतर जो है दुनिया में हीलियम की सप्लाई के लिए जाना जाता है, और कतर पे हीलियम की सप्लाई को यूएसए ने बैन कर दिया है। इस वजह से हीलियम की शॉर्टेज आ गई है, जिससे इंडिया भी सफ़र कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म को लेकर पीआईएल दर्ज की गई है। महाराष्ट्र का प्रपोजल है कि मासिक धर्म में महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए हर महीने। हालांकि इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हो सकता है कि महिलाओं को मार्जिनलाइज किया जाए, रोजगार के अवसर में कमी आ जाए उनके, लेकिन देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। देखिए, यूपीए गवर्नमेंट में जो कोल स्कैम की बात चल रही थी, उस मामले में उस समय कोल सेक्रेटरी रहे HC गुप्ता जी को दोषी करार दिया गया है और उनको सजा होगी।